हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम फिजिक्स के 12th फिजिक्स के 2020-21 के सिलेबस के अंदर जो लगभग 40% की कटौती हुई है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, हम हर चैप्टर में देखेंगे कि कौन सा पोर्शन कट हो चुका है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको इसको बड़े ही अच्छे से देखना है क्योंकि यही जो पाठ्यक्रम है अब आपके सिलेबस में रहेगा और उसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर कुछ भी कटौती नहीं की गई है। वो पहला चैप्टर कंप्लीट आपके सिलेबस के अंदर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड चैप्टर जो आप देख रहे हैं गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, जो कि दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला एक टॉपिक जो है बच्चों वो कट किया गया है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर। ओके, थर्ड चैप्टर जो है विद्युत विभव, इसके अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक कट किया गया है, स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। एक तो ये, और एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। हम अलग अलग जगह पर विद्युत विभव निकालते हैं, तो यहां पर जो है इस जगह इसके लिए गोलीय कोश के लिए विद्युत विभव है जो हमको इस बार फाइंड नहीं करना है, नहीं सीखना है, ये हमारे कोर्स में इस बार नहीं है। जो हमारा चौथा चैप्टर है बच्चों विद्युत धारिता, इस विद्युत धारिता के अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक इसमें कट किया गया है। हमारे लगभग ये पहले चैप्टर को छोड़ दिया जाए उसमें पूरा है, बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ न कुछ, किसी में तो कुछ ज़्यादा कट कर दिया, किसी में एक दो टॉपिक कट किए गए हैं। तो इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक कट हुआ है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये वाला। और वो भी कब, जबकि विभिन्न मोटाई के विभिन्न परावैद्युत पदार्थ बड़े हो। देखो, धारिता कोर्स में है, ऐसा नहीं है कि संधारित्र की धारिता कोर्स में नहीं है, बस इसके लिए विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न वैद्युत पदार्थ अगर भरे हुए हो, अलग अलग परावैद्युत के वैद्युतांक के पदार्थ जो होते हैं, अगर वो संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरे हुए हो, तो उस केस में जो है आपको धारिता का जो ज्ञात करना है वो अपन को इस बार हमारे कोर्स के अंदर बच्चों नहीं है। फिफ्थ चैप्टर जो है बच्चों वो है आपका विद्युत धारा, और विद्युत धारा के अंदर कह सकते हैं कि इस चैप्टर का आप लगभग आधा पोर्शन कट कर दिया गया है। और देख सकते हैं मेजर ओम का नियम वगैरह वो वाला मेन पार्ट इसके अंदर बच्चों कट हो चुका है। प्रतिरोध वाला जो टॉपिक है वो लगभग वो सारा कट हो चुका है बच्चों इस बार, और इसके अंदर बहुत कुछ कट हुआ है, जैसे विद्युत धारा क्या है, ये ओम का नियम जो कि आप थोड़ा बहुत 10th में पढ़ चुके होते हो, वो चीज़ें तो यहाँ पर पक्का कट है। और विद्युत प्रतिरोध जिसको आप कैपिटल आर बोलते हो बच्चों, वो कैंसिल हो चुका है। प्रतिरोधकता रो, ये कैंसिल हो चुका है, तथा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, ठीक है, ये भी टॉपिक जो है जो कट हो चुका है। प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, बच्चों ये श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन शायद आप पढ़ चुके होंगे अपने पिछले प्रीवियस क्लासेस के अंदर। और विद्युत शक्ति, ये वाला टॉपिक भी इस बार हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। हम जो टॉपिक नहीं है कट हो चुका है, बस उन्हीं को देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, 6th चैप्टर की बात करें जो कि ये विद्युत परिपथ, इसमें से बस एक ही टॉपिक है जो कि सब टॉपिक है। कहने का मतलब हम विभव मापी के अनुप्रयोग करते हैं, विभव मापी के कई सारे अनुप्रयोग होते हैं, उनमें से एक विभव मापी का अनुप्रयोग गायब कर दिया गया है। कौन सा अनुप्रयोग गायब कर दिया गया? अल्प प्रतिरोध का मापन ज्ञात करना, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे अनुप्रयोग कोर्स में है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर भी छोटा सा टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन, ये दो कैंसिल कर दिए। तो अभी भी ये वाला टॉपिक है, इन दो चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक कट हुए हैं। 8th चैप्टर की बात की जाए चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण,
तो इसके अंदर बच्चों देखिए क्या क्या कैंसिल हो चुका है। इसमें थोड़ा ज्यादा पोर्शन कट हो चुका है। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक क्या होता है ना, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही आपको पढ़ने को मिल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये आपके कैंसिल हो चुका है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये चीज आपके कैंसिल हो चुकी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला भी कैंसिल है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कितने तरह के होते हैं, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, ठीक है, और चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, ये पोर्शन आपके इसमें कैंसिल हो चुका है 8th चैप्टर के अंदर, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के अंदर। 10वां जो चैप्टर है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत छोटा टॉपिक, सबसे लास्ट में आने वाले कुछ ये टॉपिक है, शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो कट हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, किरण प्रकाशिकी के अंदर भी कुछ ज़्यादा कट हुआ है और लगभग वो पोर्शन ज़्यादा कट हो गया है जो आपने प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ रखा है बच्चों, क्लासेस के अंदर। अब उसमें प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जो आप पढ़ चुके होते हो, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, ये सब दर्पण से संबंधित है बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वाला टॉपिक भी कैंसिल हो गया है, एवं इसके अनुप्रयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जितने भी अनुप्रयोग है वो कैंसिल हो चुके हैं। गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी, और प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, ये वाला भी अपने कट हो चुका है। प्रकीर्णन मतलब पूरा कट हो चुका है, प्रकीर्णन और प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। और इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, कितने प्रकार के होते हैं, वो कैंसिल हो चुका है। मानव नेत्र, है ना, मानव नेत्र कैंसिल हो चुका है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। नेत्र दोष एवं निवारण, ये भी साथ में आपने देखा होगा नेत्र के साथ में उसी के अंदर। तो इसमें भी जितना पोर्शन कट हुआ है वो आपके सामने है। इसके अलावा लेंस जो है वो बच जाता है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार, है ना, लेंस और बहुत सी प्रिज्म वगैरह बहुत सी चीज़ें और भी है इसके अलावा, है ना। जितना कट हुआ है उससे कहीं ज़्यादा अभी है भी पढ़ने के लिए इस बार, ठीक है। तो ये चीज़ें कट हुई है, हो सकता है इसमें कुछ आपने पहले पढ़ ना रखा हो। ओके, प्रकाश की प्रकृति जो कि आपका बच्चों 12वां चैप्टर है, उसके अंदर क्या क्या कट हुआ है देख लीजिए। इस वाले चैप्टर में आप कहें तो एक बड़ा सा टॉपिक को कट कर दिया गया है, ध्रुवण को। ये लगभग ये चैप्टर जो है उसके अंदर 3 ही टॉपिक होते हैं, मेन 3 ही टॉपिक है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। एक विभेदन क्षमता का एक छोटा सा टॉपिक होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इन 3 मेन टॉपिक्स में से ध्रुवण को कट कर दिया गया। ये सब ध्रुवण से संबंधित बातें हैं। अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, परावर्तन द्वारा एवं ब्रूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, निकोल प्रिज्म द्विवर्णता द्वारा, और पोलराइड एवं इसके उपयोग, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, मेलस का नियम, मतलब ध्रुवण पूरा का पूरा कट, यहाँ पर ध्रुवण बिल्कुल चला गया है आपके, ठीक है ना। तो व्यतिकरण और विवर्तन, और छोटा सा टॉपिक जो है रह गया है वो कौन सा है, आपकी विभेदन क्षमता, है ना, वो आपको अभी पढ़ना है। ये ध्रुवण एक टॉपिक जो है वो कैंसिल हो चुका है, प्रकाश की प्रकृति 12वें चैप्टर के अंदर। अब चैप्टर नंबर 13 देखिए बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे, ठीक है ना। ये वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या कट हुआ है वो देख लें। द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ये एक टॉपिक है वो जो इस बार नहीं है। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंध द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ठीक है। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कण जो भी है, अलग अलग कणों के लिए हमें क्या नाम है तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। इस बार हमें अलग अलग कणों के लिए नहीं निकालना है, जो कैंसिल हो चुका है। और डेविसन जर्मर का प्रयोग जो कि आपके चैप्टर के लगभग सबसे लास्ट में आता है, और ये भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये वाला टॉपिक भी आपके कट हो चुका है। ओके, अब 14 चैप्टर है जो बच्चों वो है परमाणु भौतिकी, कह सकते एटॉमिक फिजिक्स। उसके अंदर
परमाणु का थॉमसन मॉडल जो आपको स्टार्ट में देखने को मिलता है, छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा चैप्टर के द्रव्य तरंग के बोर के द्वितीय अभिकृत की व्याख्या। बोर का द्वितीय अभिकृत है, उसकी व्याख्या की जाती है, और वो एक छोटा सा टॉपिक कट हुए हैं। तो इसमें से दो छोटे छोटे टॉपिक जो है वो कट हो चुके हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट, समझ सकते हैं आप। 15 चैप्टर जो है बच्चों नाभिकीय भौतिकी है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या कुछ कैंसिल हो चुका है वो देखें। नाभिकीय बल क्या होता है, कट। रेडियो एक्टिविटी बच्चों, रेडियो सक्रियता कट हो चुका है। अल्फा बीटा एवं गामा किरणें ये कैंसिल हो चुका है, वह इसके गुण कैंसिल हो चुके हैं। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, अर्ध आयु, माध्य आयु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन। तो इसमें भी बहुत कुछ कटा है, इस चैप्टर में भी बहुत कुछ कट चुका है। रेडियो एक्टिविटी कट हो चुकी है, और अल्फा बीटा गामा इनके बारे में जो अध्ययन करने वाले थे वो इस बार नहीं है। मेन रेडियो एक्टिविटी और अल्फा बीटा गामा ये किरणों वाला, इससे संबंधित जो डिस्कशन इस बार हम नहीं करेंगे, ये हमारे इस बार हमारे कोर्स में नहीं है। और ये न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन, ये भी इस बार कट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 16 चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें कुछ ही चैप्टर टॉपिक है वो कैंसिल हुए हैं, जैसे विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जो कि डायोड के अंतर्गत अपन को पढ़ने को मिलता है, वो कैंसिल हुआ है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कट नहीं हुआ है। देखिए 17 चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, इसमें भी कुछ ज़्यादा कट नहीं हुआ है। स्टार्ट में आपको पढ़ने को मिलता है विद्युत धारा, वो कट हो चुकी है। और नैनो तकनीक एवं नैनो भौतिकी जो कि आपको सबसे लास्ट में पढ़ने को मिलता है, अर्थ उद्गम, मूल सिद्धांत एवं उपयोग, ये जो नैनो तकनीकी से संबंधित बातें हैं वो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो कट हो चुका है बच्चों। तो ये हमारे 17 चैप्टर जो है बच्चों उसके बारे में हमने देख लिया। सिर्फ एक ही चैप्टर था अपना, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र, जिसके अंदर कुछ भी कट नहीं हुआ है। बाकी सभी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कैंसिल हुआ है। कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कुछ ज़्यादा कट हो चुका है, वो आपको मैंने बता दिया है। तो ये कट हुए जो पार्ट है इस बार जो हमारे 2020-21 के 12th भौतिक विज्ञान के सिलेबस में से जो कट हो चुका है वो पोर्शन का हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है बच्चों। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है कि कौन सा पोर्शन जो है किसी भी चैप्टर वाइज कितना पोर्शन कट हो चुका है, कौन से टॉपिक और सब टॉपिक कट हो चुके हैं इस बार। अब हम बच्चों ये डिस्कस करेंगे कि इकाई वाइज, यूनिट वाइज किस यूनिट का वेटेज इस बार कितना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन उस यूनिट से पूछे जाएंगे आपको इस पाठ्यक्रम के, इस नए पाठ्यक्रम के तहत। तो इकाई फर्स्ट के अंदर बच्चों आपके 4 चैप्टर है। पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी के अंदर विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और विद्युत विभव और विद्युत धारिता, इन चारों का या फिर कह सकते हैं इस यूनिट का जो आपका वेटेज है बच्चों वो है 7 मार्क्स। ओके। इकाई नंबर 2 आप देखेंगे धारा विद्युतिकी, जिसके अंदर बच्चों विद्युत धारा है और विद्युत परिपथ, 2 चैप्टर आ रहे हैं। और इन दोनों का जो चैप्टर का जो कंबाइंड वेटेज है बच्चों वो 5 मार्क्स है, जो कि इकाई 2 है। इकाई 3 के अंदर आप देखेंगे जो अपनी इकाई 3 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें एक ही चैप्टर है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसका वेटेज 5 मार्क्स है। 4th इकाई चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, 4th इकाई के अंदर एक ही चैप्टर चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, जिसका वेटेज 3 मार्क्स का है। ओके। इकाई नंबर 5 आप देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। और तो इकाई 5 के अंदर बच्चों आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, है ना। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों का कंबाइंड वेटेज बच्चों 7 मार्क्स है। ठीक है। इकाई 6 की बात करें तो इकाई 6 प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंदर आपके किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी 2 चैप्टर है, और इन दोनों का कंबाइंड वेटेज बच्चों 9 मार्क्स है। इकाई ये अपने इकाई 6 की बात कर दी। इकाई 7 के अंदर प्रकाश विद्युत एवं द्रव्य तरंगे, जिसमें एक ही चैप्टर है प्रकाश विद्युत एवं द्रव्य तरंगे, जिसका वेटेज आपके 4 मार्क्स है।
नेक्स्ट यूनिट के अंदर परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, इसके अंदर 2 चैप्टर है बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी नाम से। उन दोनों का कंबाइंड वेटेज जो है 6 मार्क्स है। इकाई नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिकी, जिसमें एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिकी, जो अध्याय नंबर 16 है बच्चों, वो उसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। इसके अंदर इकाई 10 में विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, इसमें एक ही चैप्टर है 17 चैप्टर, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, और उसका वेटेज बच्चों 4 मार्क्स है। इस प्रकार बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सा पोर्शन किस चैप्टर के अंदर कट हो चुका है, और उनके वेटेज की भी बात कर ली है बच्चों। तो आपको ये ध्यान से समझते हुए इसी हिसाब से अपने स्टडी को जारी रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।